श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। साईं ज्ञान गंगा में अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार बाबा 16 बरस के एक बाल के रूप में शिरडी में प्रकट हुए, कैसे उन्होंने शिरडी वासियों को चक्की में गेहूं पीस आटा बना शिरडी के चारों ओर बिकवाकर हैजा जैसी महामारी से हमेशा हमेशा के लिए बचा दिया, और कैसे उन्होंने भगवान विट्ठल और गंगा प्रयागराज के दर्शन शिरडी में ही कराए व ऐसी अन्य कई चमत्कारिक क्रियाओं द्वारा सबको अचंभित किया, और कैसे उर्स व रामनवमी का एक ही उत्सव में समावेश कर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। सदगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। हेमाड पंत जी व अनेकों भक्तों ने कई अवसरों पर यह अनुभव किया है कि बाबा श्री राम या श्री कृष्ण का रूप धारण कर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवनी, अपनी कथा सुनाने लगते हैं। यानी जब वे भागवत कथा का श्रवण करते हैं तब बाबा श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, पर तब ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्व गीता सुना रहे हैं। ना तो कोई स्वयं उनकी कथाएं लिख सकता है और ना ही सुना सकता है। ये तो स्वयं बाबा ही हैं जो प्रेरणा दे स्वयं अपनी कथा लिखाते और सुनाते हैं। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं और अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो अनन्य भाव से बाबा की शरण आता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर को पाने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। एक सच्चे काबिल सद्गुरु के सानिध्य में ही उस पर विश्वास रख इस मार्ग में पड़ने वाले गड्ढों और खाइयों से बचते बचाते सद्गुरु के बताए मार्ग से ही मंजिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व की उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के अलग अलग होने में भी एकत्व है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने आश्वासन देते हुए अपने समस्त भक्तों को संदेश देते हुए कहा है, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभय दान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से कुपथगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वह देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मनोस्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा द्वारा कहे गए इन अमृत तुल्य शब्दों के बाद अब हम बात करेंगे शिरडी में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाए जाने वाले उत्सव रामनवमी की।
कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, परंतु एक के भी संतान न थी। वे बाबा की शरण में आए और उनके परम भक्त हो गए। बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस खुशी के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला यानी उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने ये विचार शिरडी में अन्य भक्तों श्री तात्या पाटिल, दादा पोते पाटिल और माधवराव के समक्ष विचार के लिए प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्हें इसके लिए बाबा की स्वीकृति भी मिल गई और पूर्ण आश्वासन भी प्राप्त हुआ। उर्स भरने के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति नहीं मिल सकी। परंतु अंत में बाबा की कृपा से पुनः आवेदन करने पर स्वीकृति मिल ही गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ने कुछ खास निष्कर्ष ध्यान में रखते हुए ही रामनवमी पर उर्स भरने की आज्ञा दी। शायद उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण कर हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए, जो कि भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट भी होता है। रामनवमी के दिन उर्स आयोजन की सरकारी अनुमति की पहली बाधा दूर हुई तो एक दूसरी कठिनाई सामने आई, इतने बड़े आयोजन के लिए शिरडी में जल का अभाव होने की। छोटे से गांव शिरडी में पूर्व काल से ही जल का बहुत अभाव था। गांव में केवल 2 ही कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राय सूख ही जाया करता था और दूसरे का पानी अत्यधिक खारा था। बड़े ही चमत्कारिक तरीके से बाबा ने उस खारे पानी वाले कुएं में फूल डालकर उसका पानी मीठा बना दिया। मेले में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए तात्या पाटिल ने बाहर से भी और जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गईं तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। श्री गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अण्णा कासार, जो अहमदनगर में रहते थे, वे भी कोई संतान न होने के कारण अत्यधिक दुखी थे। साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेले के आयोजन पर गोपाल राव गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार नाना साहेब निमोड़कर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें द्वारका माई के कोनों पर फहरा दिया गया। ये कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ऐसे ही चल रहा है। रामनवमी और उर्स दोनों के इस महा उत्सव की एक और विशेषता रही। इसी मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदनोत्सव यानी चंदन समारोह के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरहल महाराष्ट्र के रहने वाले बाबा के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के दिमाग की सूझ थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोबान जलाए जाते हैं। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध पहले 3 सालों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में अभी तक उसी तरह चल रहा है। उत्सव की गंभीरता नहीं समझे सब आज, साईं सब ही मिलाई के राखें सबकी लाज। संत मुस्लिमों ने किया खुलकर यहाँ बयान, अल्लाह ईश्वर एक है सब मानो यह जान। संतों ने उपदेश दे हमें कराया भान, मस्जिद मंदिर ही नहीं सभी जगह वो मान।
महान, सभी जगह वो मान। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। रामनवमी का दिन साईं बाबा के भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय व पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और वे सब लोगों की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखती थी। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरे कार्य जो वो स्वयं खुशी से किया करती थी वो थे द्वारका माई की सफाई करना, चूना पोतना आदि। द्वारका माई की फर्श व दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे ये कार्य कर लिया करती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इसी कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग बन गया। इसके लिए बहुत ही बड़े स्केल पर भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व धीरे धीरे बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म, जिन्होंने श्री साईं सगुणोपासना का लेखन किया, वे अमरावती के दादा साहब खापर्डे के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में आकर ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी और श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी, जो कि उस समय पूजा सामग्री ले द्वारका माई की ओर जा रहे थे, तो उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेले का आयोजन ठीक रामनवमी के दिन ही होता है। इसमें अवश्य ही बाबा की कोई गूढ़ रहस्यमयी सोच निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को भी बहुत प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव यानी श्री राम जन्मोत्सव का श्री गणेश भी इसी समय कर दिया जाए। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुण अनुवाद कर सके, परंतु श्री कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म जी ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन कर दूंगा और राधा कृष्ण माई सुंठ बड़ा यानी सोंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देंगी। और फिर बाबा ने भी इस आयोजन की सहर्ष स्वीकृति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से द्वारका माई सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनकी संगत करने लगे। बाबा ने 2 हार उठाए और एक हार काका महाजनी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के। कीर्तन समाप्त होने पर श्री राजा राम की उच्च स्वर में जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही गुलाल वर्षा में कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए और बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द करने व कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिटपिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज प्रभु राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इसके साथ साथ उन्हें यह भी विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो ही जाया करते थे।
इसलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना न तोड़ फोड़ डालें। इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। उसके बाद काका महाजनी ने पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने मना करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। गोपाल काला उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित किया जाता है, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया और इसके साथ ही उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 से शिरडी में होने वाले रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में श्रीमती राधा कृष्ण माई ने नाम सप्ताह भी सम्मिलित करवा दिया। 1912 के रामनवमी उत्सव में आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध बाला बुआ ने कीर्तन का कार्य किया और अगले वर्ष सन 1913 में बाला बुआ के उपलब्ध न होने के फलस्वरूप कीर्तन का कार्य बाबा की अनुमति से श्री हरिदास को सौंपा गया। बाबा ने उन्हें यथेष्ट पुरस्कार भी दिया। फिर सन 1914 से कीर्तन के लिए प्रत्येक वर्ष होने वाली हरिदास की कठिनाई को बाबा ने सदैव के लिए हल कर दिया और यह कार्य स्थायी रूप से दास कणु महाराज को सौंप दिया। समय के साथ साथ इस उत्सव के समय पर शिरडी में भक्तों का जमावड़ा बढ़ने लगा और बहुत अधिक संख्या में भक्त शिरडी आने लगे। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम और बाबा की कृपा से शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ, चांदी के पदार्थ, बर्तन, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बढ़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति साधारण वेशभूषा ही धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक ना तो उनमें कभी कोई विवाद हुआ और ना ही कोई मतभेद। पहले तो शिरडी में इस उत्सव के दौरान लोगों की संख्या 5000 से 7000 के लगभग होती थी, परंतु किसी वर्ष तो यह संख्या 75000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कभी कोई बीमारी फैली और ना ही कोई दंगा हुआ। कियो समन्वय धर्म को सब राखे समुझाय, साईं बैर न कीजियो सब संग प्रेम लगाए, सब संग प्रेम लगाए, सब संग प्रेम लगाए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। खंड योग द्वारा बाबा अपने शरीर के अवयवों को अलग अलग कर लेते थे और फिर वापस उन्हें पुनः उसी तरीके से जोड़ देते थे। धोती योग व समाधि लगाना भी वे निपुणता से करते थे। ये सब क्रियाएं मुख्यतः हिंदू किया करते हैं। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे कईयों को यवन प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। यदि कहें कि वे यवन थे
तो उनके कान हिंदुओं की रीति अनुसार छिदे हुए थे। यदि कोई उन्हें हिंदू कहे तो वे सदा एक टूटी फूटी मस्जिद में रहे, और यदि मुस्लिम कहें तो वे सदा वहां धुनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटी नाद, होम आदि कर्म करना, अन्न दान और अर्थ द्वारा पूजन आदि सदैव उनके मार्गदर्शन में वहां चलते रहते थे। कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो गए। अस्तु कोई इसका निर्णय नहीं कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। यह सच्चाई है कि जो अहम व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में जरा सा भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु बाबा ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। जिसने भी उनके श्री चरणों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षु जन श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्त रंजन किया करते थे। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। बाबा सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक न जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार करवाने में कोई रुचि नहीं थी। वे थे तो शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पर ब्रह्म ही मानते थे। साईं ने सबको दिया एक सूत्र एक नाम, सब प्राणिन में ब्रह्म है, सबको करो प्रणाम। भेद भाव विद्वेष अरु अहम दुर्गुणी खान, इनको में तो तब मिले ऊंचो सो स्थान, ऊंचो सो स्थान। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। साईं बाबा ने शिरडी के प्राय सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। तात्या पाटिल के द्वारा उन्होंने शनि, गणपति, शंकर पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए या किसी को 50 रुपए, इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छंदता पूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि दान का उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्टात्मा पुण्यात्मा में परिणत हो गए। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे। उनके हाथ में अपरिमित यश था।
इस कारण वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। इनमें से एक अद्भुत क्रिया धोती क्रिया है, जो कि आंतें स्वच्छ करने की क्रिया है। यह क्रिया बाबा एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि बाबा ने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। साधारण धोती क्रिया एक 3 इंच चौड़े बस 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। धोती क्रिया के अलावा बाबा द्वारा की जाने वाली एक और अद्भुत क्रिया थी खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक यानी अलग अलग कर द्वारका माई के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय वहां पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहां बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए। दूसरे दिन जब वे द्वारका माई में गए तो बाबा को पूर्ववत हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वो शायद कोई सपना तो नहीं था। बाबा बाल काल से ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे। चिकित्सा के नाम से बाबा ने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। बाबा ने अनेक निर्धन रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर, मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। बाबा शिरडी से मीलों दूर होने वाली घटनाओं को भी शिरडी में बैठे बैठे जान लिया करते थे और अपने भक्त पे आने वाले कष्ट में उसको सहायता पहुंचाते थे। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ पलों बाद अचानक बाबा ने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ ही धूनी में डाल दिया। बाबा का हाथ बुरी तरह से झुलस गया। ऐसा देख माधव व माधवराव देशपांडे ने तुरंत दौड़कर बाबा को बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी थूक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। अपनी कमर से बंधे हुए बच्चे का ध्यान छोड़ वो शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। अभागवश उसका बच्चा फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर बच्चे के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, वरन मुझे संतोष है कि एक मासूम बच्चे के प्राण बच गए। तो ऐसी थी बाबा की सर्वव्यापकता और दैवता। साईं रखते ज्ञान सब पल पल में काहो, सर्वव्याप्त रक्षण करे प्राणी जगत में खोए। साईं करुणा रूप से करे कृपा अनमोल, कष्ट सभी के हरे प्रभु साईं साईं बोल, साईं साईं बोल। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर मुंबई के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयां, लेप, लिंट, पट्टियां आदि साथ लेकर तुरंत शिरडी आ गए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने मना कर दिया। डॉक्टर से इलाज करवाने के बजाय बाबा ने अपने जले हुए हाथ पर मरहम लगाने की सेवा का अवसर एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे को दिया।
साधारणतः लोग कुष्ठ रोगियों से उचित दूरी बनाने की सोचते हैं, परंतु बाबा ने उन्हें ही अपने हाथ पर मरहम लगाने के लिए चुना। भागोजी शिंदे रोजाना बाबा के जले हाथ पर घी मलकर उस पर पत्ता रखकर पट्टी बांधने लगे। कुछ दिनों उपरांत घाव भर गया। भागोजी शिंदे द्वारा प्रतिदिन प्रातःकाल घृत से हाथ की मालिश और पुनः कस कर पट्टी बांधना बाबा की महासमाधि तक इसी प्रकार चलता रहा। वास्तव में श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी शिंदे की ये सेवा रूपी उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी बाग को जाते तो भागोजी शिंदे छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते, तब भागोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थीं और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते हकीकत में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बाबा की कथाएं अनंत है, जिनका अध्ययन करने अथवा सुनने से अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।